गौतम विद्यार्थियों, कल हमने विलस्यवाणी ने कदापि में श्रुता अध्याय की प्रथम अनुवृत्ति का अध्ययन किया, जिसमें हमने पढ़ा कि शेर भूख से व्याकुल होकर के गुफा में घुस जाता है और जब शाम के समय उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार वापस आता है, तब वह शेर के पैरों के निशान गुफा के बाहर देखता है तो वह समझ जाता है कि इस गुफा के अंदर कोई शेर है। फिर आगे वो किस प्रकार युक्ति लगाता है और किस प्रकार अपने प्राण बचाता है, ये हम आज द्वितीय अनुवृत्ति में पढ़ने जा रहे हैं। तो नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, मैं ऐसा विचार करता हूँ। तत्किम करवाणी, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार विचार कर, दूरस्थ है दूर खड़े होकर, दूरस्थ है दूर खड़े होकर, रवम रवम अर्थात आवाज़, कर्तुम आरब्ध है दूर खड़ा होकर आवाज़ करना, आवाज़ देना शुरू किया। भूविल भूविल किम न स्मरसी यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत यदा अहं बाह्यते प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि, यदि त्वं माम न आवसि तर्हि अहं द्वितीयं विलं यास्यसि इति। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है, ऐसा विचार करके दूर खड़े होकर के और आवाज़ लगाना आरंभ करता है। भूबिल भूबिल अरि गुफा किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया, यन्मया का संधि विच्छेद हुआ है, यत प्लस मया, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ, यत मया कि मया मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति, समय अर्थात वायदा, प्रतिज्ञा, शर्त, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ यह शर्त लगाई गई थी, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ यह वादा किया गया था, कृतो अस्ति किया गया, यत यदा अहम बाह्यते प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा त्वम, तब मुझे, तदा त्वम माम, तब तुम मुझे आकारिष्यसि बुलाओगी, यदि तुम माम ने आव्यससि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तर्हि अहम द्वितीयं विलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। उसने क्या कहा कि भूबिल भूबिल अरि गुफा अरे बिल किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की कि जब मैं, यत यदा अहम बाह्यते प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी, यदि त्वं माम न आव्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो तर्हि अहम द्वितीयं विलं यास्यामि इति, तो अवश्य ही मैं दूसरी विल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एषा गुहा स्वामिने सदा समावानं करोति, परंतु मदभयात् ने किंचित वदति। अथ इसके पश्चात, एतत् श्रुत्वा, संधि विच्छेद होगा, एतत् प्लस श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, एतत् ऐसा श्रुत्वा सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर सोचने लगा, ऐसा सुनकर शेर सोचने लगा। नूनम ऐसा गुहा, नूनम ऐसा, नूनम प्लस ऐसा, नूनम ऐसा गुहा, निश्चय ही यह गुफा, ऐसा यह गुफा, स्वामी ने, स्वामी को, मालिक का, सदा समावानम करोति, हमेशा स्वामी को बुलाती है या बुलाती होगी। परंतु मदभयात ने किंचित वदति, लेकिन मदभयात मेरी भय से, ने किंचित वदति कुछ नहीं बोल रही है। शेर ने क्या सोचा, एतत् श्रुत्वा, इसके पश्चात ऐसा सुनकर के शेर सोचने लगा। नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा समावानम करोति, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, हमेशा उसको बुलाती है। परंतु मदभयात ने किंचित वदति, लेकिन मेरे भय के कारण कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा यह उचित ही कहा गया है। साध्विदम का संधि विच्छेद होगा, साधु प्लस इदम, साधु यानी उचित, ठीक, उच्यते कहा गया है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा उचित ही कहा गया है। वह संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्तेन वाणी च बेपतुश्च अधिको भवेत्,
भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त, संत्रस्त अर्थात भयभीत, भय से भयभीत मनसाम, मन वाले लोगों की। भय संत्रस्त मनसाम, भय से भयभीत मन वाले लोगों की हस्तपादादिका क्रिया च वाणी न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि की क्रिया और वाणी प्रवर्त नहीं हुआ करती है। बेपथुश्च अधिको भवेत, बेपथु अर्थात कंपन, और च बेपथु अधिको भवेत, और कंपन अधिक होता है। अर्थात जब हमारे मन में भय होता है, जब हम किसी बात से भयभीत होते हैं तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, हमारी वाणी जो है निकलती नहीं है, हमारी आवाज़ नहीं निकलती है और हमारा शरीर कांपने लगता है। तो यही बात इसमें कही गई है कि भय संत्रस्त मनसाम, भय से भयभीत लोग मन वाले लोगों के हस्तपादादिका क्रिया च वाणी न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि की क्रिया और वाणी प्रवर्त नहीं हुआ करती है। च बेपथु अधिको भवेत, और बेपथु अर्थात कंपन अधिक होता है। तद अहम अस्य आवानम करोमि, शेर क्या सोचता है फिर कि तद अहम अस्य आवानम करोमि, तद अहम इसलिए, अस्य इसका, किसका, जो बाहर खड़ा हुआ है सियार उसका, आवानम करोमि इसका आह्वान करता हूँ या इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य, इस प्रकार वह बिल में घुसकर, वह कौन, जो बाहर खड़ा हुआ जानवर है गीदड़, एवं स इस प्रकार वह बिले प्रविश्य, बिल में घुसकर गुफा में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत, ऐसा विचार करके शेर ने सियार का आह्वान किया, शेर को, वो सियार को बुलाया। इत्थम विचार, ऐसा विचार करके, सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत, शेर ने सियार को बुलाया, सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम आव्यत है, शेर की उच्च गर्जन ध्वनि की, ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से, गूंज से वह गुफा उच्च श्रृगालम आव्यत है, ऊंचे स्वर में सियार को बुलाती है। अर्थात जब शेर ने ऊंची आवाज़ में बोला तो ऐसा लगने लगा जैसे गुफा ही बोल रही हो और वह सियार का आह्वान कर रही हो, सियार को बुला रही हो। तो सिंहस्य उच्च गर्जन ध्वनिना, शेर की उच्च गर्जन की गूंज से, सा गुहा वह गुफा उच्चई ऊंचे स्वर में, श्रृगालम आव्यत है, श्रृगाल को, सियार को बुलाने लगी, या सिंह ने गीदड़ को बुलाया। तो सिंह की ऊंची गर्जना की गूंज से उस गुफा ने गीदड़ को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवत्, इससे, अनेन इससे, इस कारण, अन्य अपि दूसरे भी, अन्य प्लस अपि दूसरे भी, पशवः पशु, भयभीता अभवन भयभीत हो गए। जब शेर दहाड़ा, शेर की आवाज़ आई तो दूसरे जानवर भी उसको सुन करके और भयभीत हो गए। अनेन इसके कारण, इससे, अन्य अपि पशवः दूसरे पशु भी, भयभीता भवन भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं अपठत्, सियार ने भी तब दूरम पलायमान, दूर भागते हुए, इमं अपठत् यह श्लोक पढ़ा। गीदड़ ने भी उससे दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। श्रृगालोपि ततः दूर पलायमान इमं अपठत्, यह श्लोक पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम यह कुर्ते स शोभते, स सोचते योने करती अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी ने कदापि मे श्रुता। अनागत, यह अनागतम कुर्ते, जो अनागत अर्थात नहीं आया है, ऐसा संकट जो अभी नहीं आया है, उसके बारे में कुर्ते, उसके बारे में प्रतिकार करता है, नए आए हुए दुख का, संकट का प्रतिकार करता है, निराकरण कर लेता है। से शोभते, वह शोभा पाता है। यह न करोति अनागतम से सोचते, और जो न करोति अनागतम, जो नहीं आने वाले संकट के बारे में पहले से ही उसका निराकरण नहीं करता है, वह हमेशा सोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, वह चिंतनीय होता है। वने अत्र संस्थस्य, अत्र वने यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए,
जरा समागता, जरा यानी बुढ़ापा, मुझे बुढ़ापा समागता आ गया, मैं बूढ़ा हो गया इस वन में रहते रहते। विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने कभी गुफा को बोलते हुए या गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी आज तक। तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि इस गुफा के अंदर निश्चय रूप से शेर है और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस प्रकार उसने सियार ने अपनी युक्ति से अपनी जान बचाई। इस श्लोक का मैं दोबारा एक बार अर्थ बता रहा हूँ आपको। अनागतम यह कुर्ते स सोचते, यह अनागतम कुर्ते स शोभते, यह जो अनागतम नहीं आए हुए दुख को करता है, अर्थात उसका निराकरण कर लेता है, उसका प्रतिकार करता है, वह स शोभते, वह शोभा पाता है। यह न करोति अनागतम स सोचते, जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता वह चिंतनीय होता है। वने अत्र, अत्र वने संस्थस्य, यहाँ वन में रहते हुए, जरा समागता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बुढ़ापा आ गया। विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, परंतु कभी भी मैंने गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। इस प्रकार यह कहानी आपकी संपूर्ण होती है। इसकी द्वितीय अनुवृत्ति आज हमने पढ़ी। इसके शब्दार्थ, संधि विच्छेद और अनुवाद आपको करना है। धन्यवाद।